नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जैसे मैंने राजस्थान के ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में बताया और जैसे एसएसटी के बारे में बताया, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से ऑब्जेक्टिव की थी, कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाले थे। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आ रहा था कि टॉपिक वाइज कहाँ से करें, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि टेस्ट सीरीज जब अभी सिलेबस नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो क्या करें। तो देखिए, मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि टेस्ट सीरीज, मैं तो ये मानती हूँ कि ज्वाइन करनी चाहिए आपको, लेकिन आपको 60-70% सिलेबस हो जाए तब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि एक तो मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे डर भी रहता था कि नंबर कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो ये था, लेकिन फिर आप लोगों को आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैंने ये वाली बुक से ऑब्जेक्टिव निकाले थे। और लेकिन अब देखिए, उन बातों को काफ़ी समय हो गया। अब मार्केट में नई नई ऑब्जेक्टिव बुक भी आ रही होंगी पॉलिटिकल साइंस की, कि जैसे प्रमोद भूकर सर की भी एक बुक आ रही है, उसके बारे में मैंने सुना है, हालांकि मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसको भी आप मार्केट में जाके एक बार देख सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको वहाँ जाके देखिए आप दुकान पर। अगर आपको कोई लगता है कि टॉपिक वाइज दे रखा है तो उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मेरे पास तो एक वो थी क्या, ये वाली किताबें तो 3 मेरे पास थी ही। और मेरे पास 1-2 मॉडल पेपर भी थे जो दक्ष के थे। दक्ष के वो मेरे शायद, क्योंकि मेरे गांव है वो, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो मैंने मेरी शायद पॉलिटिकल की जो मेरी स्ट्रेटजी भी बताई है एक वीडियो में, बुक लिस्ट भी बताई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देखना। मैंने फर्स्ट पेपर में क्या क्या छोड़ा था, क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में भी बताया है। सेकंड पेपर की मेरी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट भी मैंने बताई है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मेरिट है वो बहुत कम जा रही है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में ना रहें। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले आइए, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारी हों। उस वक्त देखिए ये बुक चलती थी, ये मेरे पास ओरिजिनल बुक नहीं थी, मैंने मेरे हस्बैंड के दोस्त से उनने मंगवाई थी मेरे लिए। तो ये उनकी बुक का मैंने वो फोटोकॉपी करवाई थी। तो ये मार्केट में अगर मिल रही है, क्योंकि मेरे वहाँ आसपास कहीं गांव में मिल नहीं रही थी, तो फिर हमने फ़ोटोकॉपी करवाई थी। अगर आप कहीं आसपास आपके मिल रही है तो आप ले लेना। और इसके अलावा भी आपके पास कोई भी बुक है, हमको ऑब्जेक्टिव से मतलब है। ऐसा तो है नहीं इसमें से पेपर आता है एज इट इज़ यही आ जाता है, हमको तो सिर्फ अभ्यास करना है। और उसके लिए अगर आपके पास कोई दूसरी भी है तो आप वही रखना, बिल्कुल चेंज मत करना। मेरा बुक्स बताने का उद्देश्य कतई ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आपको यही लेनी है, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नाथ पब्लिकेशन का कोई यहाँ ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पास थी और आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये नाथ पब्लिकेशन की बुक आती थी, आती होगी, अब आती है नहीं आती मुझे नहीं पता। भाग फर्स्ट, इसके 2 भाग आते हैं, पहला और दूसरा। इसमें भारतीय संविधान और राज व्यवस्था है, यूनुस खान सर की है ये, जो कलाम अकेडमी में पढ़ाते हैं अभी भी शायद। और भारतीय संविधान और राज व्यवस्था है। इसमें देखिए ऐसे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाले टॉपिक हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में संवैधानिक विकास, सामान्य परिचय, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिए। सिलेबस के सारे ही टॉपिक आ गए लगभग। तो मेरे पास एक तो ये बुक थी, इसको मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसी थी, अच्छी बुक है, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि मैंने संविधान वाली को तो खैर इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखने को टाइम मिला, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम से मेरे पास 1 महीने पहले ही आ पाई थी, तो इतना मैंने नहीं देख पाई थी। और ये है एक दूसरी, पार्ट 2 है इसका, ये राजनीति विज्ञान का। और ये देखिए, ये है, इसमें ये वाले टॉपिक हैं जो इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाले टॉपिक हैं, राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण, पतन पुनरुत्थान, व्यवहार उत्तर व्यवहारवाद, ये सारे तुलनात्मक राजनीति के ये हैं। और राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष, ये वाली थी। अगर ये मिलती है तो आप ये ले लीजिए। और आप मार्केट में जाके एक बार देखिए। मुझे प्रमोद भूकर सर की को भी देखना, उसके लिए भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि अच्छी है, लेकिन आप देखना। एक मेरे पास देखिए ये थी,
ये आपको दिख रही होगी, ये भी मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई थी। लक्ष्य की है ये, इसमें ये वाले टॉपिक थे सारे। मैंने आपको बोला है सारा खेल ऑब्जेक्टिव जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और पॉलिटी फर्स्ट पेपर वाली तो हम चला ही रहे हैं, उसमें 2-3 टॉपिक हो गए। सारे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है साइकोलॉजी कैसे पढ़ें उसके बारे में भी, सब कुछ जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैंने बताया है। ये वाली किताबें हैं मेरे पास, 2 हैं, 3 हैं सॉरी, और एक मेरे पास दक्ष का था, मेरे पास मॉडल पेपर था, एक मेरे पास पिछले जितने भी पेपर आए हुए थे उसका था, दक्ष का ही था वो भी। और वो तो आपके पास होने ही चाहिए कि आप जितने भी पेपर आए हुए हैं। और देखिए कम से कम 2-3 पेपर मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी जो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब उससे सॉरी आरपीएससी की साइट से निकाले थे, वो भी मेरे पास थे। 3-4 पेपर तो वो थे। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इतना ज़्यादा आपके पास रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक ले आइए जो ऐसे हो, टॉपिक वाइज हो। जैसे एक टॉपिक है फिर उसके क्वेश्चन आंसर, फिर एक टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, इस हिसाब से ले आइए। और मेरे पास तो यही थी। इसके अलावा देखिए 3 तो ये हैं, इसके आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3 लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर पूरा सिलेबस एक ही बुक में आ रहा है तो एक ही ले आइए, एक ही ले आइए, कोई ज़रूरी नहीं है 3-4 किताबें लेना। ये मेरे को मंगवा दी थी हस्बैंड ने, इसलिए मेरे पास इतनी हो गई। लेकिन आप मुझे नहीं लग इनकी कहीं ज़रूरत भी नहीं है 3-3 की। तो अगर ये दोनों मिलती हैं तो ये दोनों ले आना सिलेबस के अकॉर्डिंग, पब्लिकेशन वाली। और अगर ये दोनों नहीं मिलती, कोई एक और अलग से कोई आ रही है जिसमें पूरा सिलेबस के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं टॉपिक वाइज, ये ध्यान रखना टॉपिक वाइज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसके ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, दूसरे के करेंगे कि जो भी हमने पढ़ाई नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए उस ऐसी लेके आना जो टॉपिक वाइज हो ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक वाइज है ना, तो ऐसी ले आना आप। और कोई आपको क्वेरी हो तो आप वो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। वीडियो देख के आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे लगभग डाली हुई हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है और आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार प्लीज़ उसको भी देखना। और बाकी मैंने साइको वाइको सबके बारे में बताया हुआ है, मेरे फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सबके बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।